नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेसी के कोलकाता इवेंट में हंगामे पर सियासत हो चली है। बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने बंगाल और फुटबॉल का अपमान इसको बताया है। टीएमसी सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला। इवेंट में हंगामे पर ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी है। तो कल लियोनेल मेसी जो कि कोलकाता पहुंचे थे और इसी बीच सॉल्ट लेक स्टेडियम में क्योंकि मिसमैनेजमेंट बेहद ज्यादा था, उसी को लेकर हमने देखा कि लियोनेल मेसी महज 10 मिनट वहां पर रुके थे और उसके बाद वहां उनके फैंस जो कि बेसब्र थे उनसे मुलाकात करने के लिए, उनको देखने के लिए इतना भड़क उठते हैं कि वहां पर देखिए कुर्सियों को तोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, बोतलें फेंकने लगते हैं। अब ये जो पूरा हंगामा देखने को मिला है, पूरा बवाल देखने को मिला, उसी के बाद ममता बनर्जी ने माफी मांगी है इस व्यवस्था को लेकर, मिसमैनेजमेंट को लेकर। लेकिन अब सियासत भी इस पूरे मामले में शुरू हो चली है। बीजेपी और टीएमसी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। टीएमसी सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है और इवेंट में हंगामे पर ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी है। शाम 5 बजे आज वानखेड़े स्टेडियम में जाएंगे। आपको बताएं लियोनेल मेसी अब 4 अलग अलग स्टेट्स में जाने वाले हैं और बेहद भव्य ये पूरे इवेंट। कल भी हमने देखा कि उन्होंने अपनी मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन उसके बाद ये खासा हंगामा बरपता हुआ नजर आया है। रेनेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रेनेक, कल लियोनेल मेसी जब आए तो फैंस में खासा क्रेज देखने को मिला। एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ थी। इनफैक्ट जो सॉल्ट लेक स्टेडियम था वो भी खचाखच भरा हुआ था। लेकिन क्योंकि मेसी वहां पर 10 मिनट रुके थे तो उसके बाद इतना आक्रोश लोगों को आ जाता है कि ये तोड़फोड़ देखने को मिलती है और अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। एकदम देखिए, मेसी जब आया था, मेसी का जो ये गोट टूर पूरा देश भर में 4 जगह में जो जाने का बात था, उसका कल शुरुआत था। और शुरुआत के दिन में कोलकाता का जो जुहूरादी क्रीड़ांगण, उस जगह पर मेसी जब आए थे, मेसी का उधर रहने का टाइम पीरियड था 1.5 घंटा। यानी 11:30 बजे मेसी उधर पहुंचेंगे, 1 बजे के आसपास वो ग्राउंड से निकल जाएंगे। मगर मेसी जब आ पहुंचा, उसके बाद आने के ठीक 18 मिनट के बाद ही मेसी उधर से निकल गया। और इसी को देखते हुए आम जनता के बीच में एक क्षोभ तैयार हुआ कि जो लोग पैसा देकर आए हैं, यानी जो टिकट का भाव था, किसी ने 3,500 का टिकट खरीदा है, किसी ने 10,000 का टिकट खरीदा है, तो किसी ने 15,000 का भी टिकट खरीदा है। तो जो लोग पैसा खर्चा करके आया है ये मैच देखने के लिए, मेसी को देखने के लिए, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पब्लिक थे, उन लोगों का कहना है कि मेसी को पूरा पॉलिटिकल जो पर्सन है उनके तरफ से पूरा घेर लिया गया था। यानी एकदम डायरेक्टली अरूप विश्वास, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनके खिलाफ में अभियोग है कि मेसी के साथ फोटो खिंचाने के लिए अरूप विश्वास इतना बिजी थे कि आम जनता को मेसी के साथ मुलाकात ही नहीं हो पाए। और इसी वजह से ही ये जो क्षोभ जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब इस पर सियासत खड़ी हो गई है। टीएमसी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच हमने देखा कि ममता बनर्जी इसको लेकर माफी भी मांगती नजर आई थी। रेनेका, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला देखने को मिला है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ममता सरकार में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। बंगाल सरकार ने भारत की बेइज्जती करवाई है। ममता सरकार ऐसे ही काम करवाती है। के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि she is deeply disturbed by this event. But I want to make very clear, it is not you, Mamta ji, who is disturbed. It is the West Bengal which has got deeply and devastedly destroyed under your rule. ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, यह घटना उसका प्रमाण है।
तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी अब लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि अब ममता सरकार ने बेइज्जती करवाई है भारत की। रेनिका, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके की व्यवस्था वहां पर बन गई थी मिस मैनेजमेंट के, तो देखिए तमाम सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि लोग वहां पर कुर्सियां तोड़ने लगे थे, बोतलें फेंकने लगे थे। इतना बड़ा स्टार, ग्लोबल स्टार जब आपके बीच में आया है, ऐसी क्या वजह रही कि लियोनेल मेसी को वहां से महज 18 मिनट में निकलना पड़ा? देखिए, सिक्योरिटी इशू हो गया था, क्योंकि लियोनेल मेसी जब मार्च में आ पहुंचे थे, ग्राउंड में आ पहुंचे थे, उसी टाइम का अगर तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर में साफ नजर आएगा कि लियोनेल मेसी के आसपास में करीब 70 से 80 लोग, या तो बोल सकते हैं और भी ज्यादा, 100 के ऊपर लोग मेसी को घेर लिए थे। मेसी के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए जोर कर रहे थे, मेसी के साथ पिक्चर खिंचाने के लिए जोर कर रहे थे। मेसी घूमने का कोशिश कर रहा था तो मेसी घूम नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ इतना भीड़ हो गया था कि जो लोगों का आने का बात था, यानी उस ग्राउंड पे मेसी के साथ मुलाकात करने का बात था, सौरव गांगुली, शाहरुख खान और सीएम ममता बनर्जी का, मगर ये तीनों के साथ मुलाकात ही नहीं हो पाए। जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले थे लियोनेल मेसी, कि उधर बच्चों का जो ट्रेनिंग कैंप वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। यानी जो ऑर्गेनाइजर है, उस ऑर्गेनाइजर की तरफ से इतना मिसमैनेजमेंट किया गया, जिस कारण में ये पूरा घटना घटा है और मेसी को 18 मिनट के अंदर ही ग्राउंड छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये घटना घटा है और मेसी को बाहर ले जाना पड़ा है। यानी मेसी जब निकल रहे थे उस टाइम पर भी मेसी का उस टाइम में जाने का बात ही नहीं, या मेसी बिफोर टाइम एयरपोर्ट में पहुंच। बिल्कुल रेनिक, मिस मैनेजमेंट के तो देखिए तमाम सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि वो ग्लोबल स्टार हैं और कई दिनों से तैयारियां भी हो रही थी उनको लेकर। हमने देखा कि अनावरण भी होना था उनकी मूर्ति का, हालांकि महज 18 मिनट रुक पाए और यही बात तमाम लोगों को नागवारा गुजरी, क्योंकि टिकट्स लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी को लेकर अब बीजेपी टीएमसी को घेरती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लियोनेल मेसी के इंडिया टूर का आज दूसरा दिन है। मेसी के स्वागत के लिए तैयार है मुंबई। बंगाल की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। शाम 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम होने वाला है। कोलकाता, हैदराबाद के बाद आज मेसी मुंबई जाएंगे, जहां क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में वो चैरिटी के लिए एक फैशन शो, क्रिकेट सितारों के साथ पैदल मार्च और कोचिंग क्लिनिक का आयोजन किया गया है। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। सूत्रों के मुताबिक सचिन तेंदुलकर मेसी के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी भी मेसी के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है। ये कार्यक्रम करीब 45 मिनट का होगा। इसमें मेसी के कतर 2022 के यादगार सामानों की नीलामी भी चैरिटी के लिए की जाएगी। तो आज एक चैरिटी प्रोग्राम होने वाला है। भव्य तैयारियां हैं उनके स्वागत को लेकर। कोलकाता में भी भव्य स्वागत देखने को मिला और भारी भीड़ फैंस की उमड़ी हुई नजर आई थी। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कि खचाखच भरा हुआ था, वो साफ बताता है कि कितने बड़ी संख्या में फैंस हैं लियोनेल मेसी के भारत में। तो कल तो हमने कोलकाता की तस्वीरें देखी, लेकिन आज मुंबई में भी तमाम तस्वीरें लियोनेल मेसी की देखने को मिलेंगी। और बंगाल की घटना को देखते हुए सुरक्षा भी खासा बढ़ा दी गई है। अलर्ट मोड में है पूरी तरीके से मुंबई पुलिस। लियोनेल मेसी के गोट इंडिया टूर 2025 का आज दूसरा दिन है और आज वो मुंबई में रहेंगे। मुंबई में लोगों से मुलाकात करेंगे, चैरिटी शो का हिस्सा बनेंगे, जिसमें एक फैशन शो भी होने वाला है और तमाम आइटम्स जो कि उनके खुद के हैं, जिस पे उन्होंने साइन किया हुआ है, वो चैरिटी में दिए जाएंगे। वही भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला होने वाला है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में ग्रुप स्टेज ये मैच होगा। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के लगाए थे। जूनियर लेवल पर पिछले 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ऐसे में अमेजिंग एशिया कप में पाकिस्तान जीता है। इमर्जिंग एशिया कप जिसमें पाकिस्तान ने पिछले से 3 बार जीत को हासिल किया है, लेकिन ये कप अब अपने नाम करना है, ये मुकाबला अब अपने नाम करना है, जिसके लिए पूरी टीम ने अपनी जान झोंकने की तैयारी कर ली है। आज जानने वाला हमारे सहयोगी अजय, अंडर 19 का आज ये मैच होने वाला है। दिलचस्प मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, और क्योंकि पिछले 3 बार से पाकिस्तान जीत रही है, ऐसे में